सभी को जय मसीह की। प्रभु ने आज फिर एक बार मुझे आप लोग के बीच में ले आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो महान है, वो पवित्र है, वो राजाओं का राजा है, लेकिन फिर भी वो हमारा फिक्र करता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऑनलाइन में देखने वाले सभी को प्रभु आशीष करे। आपका जो भी प्रार्थना विनती है आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। वचन खत्म होते ही, प्रचार खत्म होते होते प्रभु ने अगर मौका दिया तो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करेगा। अब प्रभु जरूर जो भी विषय लेकर आप दुखी है, जो भी विषय को आप इस पेज में या इस कमेंट बॉक्स में रखेंगे, विश्वास के साथ रखें। और मैं भी विश्वास करता हूं कि प्रभु आपका हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा, क्योंकि उसने कहा है खटखटाओ तो खुल जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। उस वाचे के अनुसार वो परमेश्वर आपको जरूर आपके विषय के ऊपर जय देगा। जरूर आपको प्रभु हर एक समस्या से, हर एक तकलीफ में से बाहर निकालेगा। आज प्रभु ने मुझे आप लोग के बीच में खड़ा रखा है, जीवित खड़ा रखा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कल एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ हो गया, वो गवाही के साथ मैं आज का प्रचार करना चाहता हूँ। कल मैं अंबरनाथ भाजी मार्केट से कुछ भाजी वगैरह लेकर मैं घर के तरफ आ रहा था, एक्टिवा में था। सामने से मेरा लाइन में बराबर था, सामने से एक लाल कलर का एक कार आया, वो भी उसका लाइन में था। पता नहीं उसको क्या हो गया, अचानक वो लेफ्ट साइड में अचानक मेरा गाड़ी के तरफ एकदम स्पीड में आया। मैं लिटरली मौत क्या है, एक्सीडेंट क्या है, मैं मेरे आँख से ऐसा मैं खुद विजुअलाइज किया। वो गाड़ी आकर मेरा एक्टिवा को इस तरीका से उड़ा दिया, इस तरीका से ठोक दिया। मेरा एक्टिवा का हैंडल पूरा वहाँ से आके मेरा पेट में, और पूरा एक्टिवा आगे का मडगार्ड, आगे का पूरा बॉडी पूरा दब गया, एकदम भयानक तरीका से एक्सीडेंट हो गया। मेरा पेट में बहुत जोर से मार लगा, मुझे लगा कि गया मेरा इंटेस्टाइन वगैरह सब चला गया, ऐसा लगा मुझे। लेकिन मैं देखा कुछ भी नहीं हुआ है, गाड़ी पूरा नुकसान हो गया। मुझे लगा पैर में तो लगा रहेगा, लेकिन पैर में भी कुछ नहीं हुआ। जो भाजी लेके आया था वो भाजी सब चूरा चूरा हो गया। कुछ मच्छी लिया था, मेरा मम्मी मेरे को कल बोलती इतना पकेला मच्छी कहाँ से लेके आया। मम्मी को बताया नहीं, पूरा दब गया था हम लोग। पूरा मच्छी चपटा चपटा हो गया। केरला का कप्पा जो है वो 2-3 टुकड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाबी लगाने का वो जो पॉइंट है वो निकल कर ऊपर चला गया, लेकिन मुझे प्रभु ने कुछ भी होने नहीं दिया। झटका लग गया मुझे, थोड़ा सा हल्का सा दर्द है दोनों हाथ में और पैर में और स्टमक में थोड़ा दर्द है, लेकिन प्रभु कैसा अपने बच्चों को अद्भुत तरीका से निकालता है मैं मेरे आंख से देखा। और मैं कभी सोचा नहीं कि एक एक्टिवा एक कार के साथ इस प्रकार से एक्शन होने के बाद एक्टिवा चलाने वाला व्यक्ति को कुछ नहीं होएगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो कार का हेडलाइट गया, कार का जो बम्पर है वो पूरा टूट के नीचे गिर गया, उसका जो बोनेट है वो पूरा पीछे चला गया और मैं एकदम सुरक्षित। कितना महान है आपका और मेरा परमेश्वर, ऐसा निकालता है हमको संकट से, मुसीबत से ऐसा निकालता है। दुष्ट कई प्रकार का योजना करता है, क्षण में तुझे मारने की कोशिश करता है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर सही में आग की पुतली के जैसा आपको और मुझे संभाल के रखा है। आप और मैं प्रभु की नजर में बहुत ही क्या बोलता है, सेंसिटिव है प्रभु को।
अगर कोई आपके विरोध में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पत्नी से प्यार करता है या कोई लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है, अगर कोई वो लड़की के बारे में कुछ बोल दिया, अभी पता नहीं होता है क्या मालूम नहीं, मैं जब कॉलेज लाइफ में था, हर दिन एक लफड़ा, हर दिन एक मारामारी का कुछ विषय नहीं रहता था, एक ही विषय, लड़की का मैटर है, लड़का लड़की का मैटर है, वही मैटर पे झगड़ा होता था। कोई लेन देन, बिजनेस या ऐसा कुछ नहीं, जो भी मारामारी हो गया या किया है वो क्या है, लड़की का मैटर। क्यों इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा देखा, क्यों, क्या कारण है मालूम है? बहुत सेंसिटिव होता है। अगर एक दूसरे से अगर कोई प्यार करे और उसके बीच में कोई नोक-झोंक करे, उसको छेड़े, वो रिश्ता बहुत सेंसिटिव रहता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत सेंसिटिव रहता है, बाप बेटे का रिश्ता बहुत सेंसिटिव रहता है, सहन नहीं कर पाता। तो मुझे बोल मगर मेरे बच्चों के बारे में मत बोल, जो तेरा वास्ता मेरे साथ है, मतलब सेंसिटिव है। दूसरी प्रकार, आप जो प्रभु के चुने हुए बेटा बेटी है, आप और मैं प्रभु के नजर में, आप और मैं प्रभु के लिए आप बहुत सेंसिटिव है। कोई भी अगर आपके विरोध में योजना करे, कोई भी आपको अटैक करने आए, वो इतना फुर्ती से, इतना वेग से, हालेलुया, तेरे लिए और मेरे लिए काम करता है, आप सोच भी नहीं सकता। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, एक्टिवा जब चलाता है, वो एक्टिवा के आगे मेरा लड़के को मैं खड़ा रखता है। उस दिन मेरा लड़का नहीं था, नहीं तो पक्का उसका पूरा, मतलब बहुत भयानक, क्योंकि हैंडल जिस प्रकार से उधर से निकल के मुझे लगा, वो बच ही नहीं सकता था मेरा लड़का, इस प्रकार का वो एक्सीडेंट था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, क्या योजना है, प्रभु कैसा निकालता है। दूसरी एक बात, ऐसा हो गया एक्सीडेंट, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु ने वहां पर साबित किया, ऐसी घटनाओं से, ऐसी बातों से सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूं। हालेलुया। तेरा बुद्धि से, तेरा कट से, तेरे तरीके से तू बच नहीं सकता। हालेलुया। मैं ही तुझे भयानक स्थिति से मैं ही निकाल सकता हूं। प्रभु अपने नाम के लिए, प्रभु अपना महिमा पाने के लिए, प्रभु कभी कभी अपने बच्चों को भयानक स्थिति में लेके जाता है और वहां से बाहर निकालता है, ताकि तू जान ले, सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूं, सिर्फ मैं ही तुझे बाहर निकाल सकता हूं। ओ जीसस, हालेलुया। मैं ही है, मैं ही है हर बातों के पीछे, मैं ही है वो। तू इस बात को जान ले, तू इस बात को समझ ले, मैं ही है। इसलिए तेरा मास्क नहीं तुझे बचा रहा, तेरा सैनिटाइजर तुझे नहीं बचा रहा, तेरा विटामिन का गोली एक के पीछे एक तू जो खा रहा है वो नहीं बता रहा, मैं बचा रहा हूं। आई एम सेविंग यू, आई एम सेविंग यू। हालेलुया। तेरा घर पे जो ऑक्सीमीटर है, तेरा घर पे जो थर्मामीटर है, तेरा घर पे जो बीपी का मशीन है, हालेलुया, तेरा घर पे जो शुगर टेस्ट करने का जो मशीन है, हालेलुया, ये सब तुझे गिनती दिखाता है, लेकिन तुझे नॉर्मल में रखने वाला मैं हूं, यहोवा। हालेलुया। तेरा अब्बा, हालेलुया, तेरा अब्बा। Oh Jesus, can you call him now Abba? Can you call him my father? Can you call him my papa? Can you call him my dad? I want to thank you. क्या तू तेरे पिता को धन्यवाद दे सकता है क्या? क्या तू तेरे अब्बा को आज धन्यवाद दे सकता है क्या? क्या तू तेरे परमेश्वर के सामने आज तेरा घर में तू जिधर तू ऑनलाइन में देख रहा है, क्या तू उस जगह से आज परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है क्या? अगर तू जिंदा है तो करो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, वंडरफुल गॉड। यू सेव्ड मी। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे रखा।
एक ही उम्मीद के साथ वो तुझे बचा रहा है कि तू उसके लिए खड़ा रहेगा। हो जा खड़ा, हो जा खड़ा। हालेलुया। प्रभु के लिए तैयार हो जा। एक सही आत्मिक जीवन को बनाओ, सही पवित्र जीवन को बनाओ। तर्क चर्क में मत फंसो। इट इज अ ट्रैप। डोंट फॉल इन डिबेट। इट इज अ ट्रैप। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, बाइबल के विरोध में जा रहा है वो। नो, तू अपने आप को बना, अपने आप को बना। ये समय 2020 बर्बादी का समय नहीं, बर्बादी का साल नहीं है। 2020 हालेलुया। इट इज टू मेक यू, इट इज मेकिंग यू। Oh Jesus, hallelujah. Where are you? I am searching you. Where are you? I am searching. मेरा आज का विषय है, तू कहाँ है? मैं ढूंढ रहा हूं। Oh Jesus, hallelujah. मैं नहीं जानता आज का प्रचार किस प्रकार से खत्म होएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जब इस प्रचार के बारे में सोच रहा हूं, गाड़ी चलाते समय सोच रहा हूं, उठते बैठते समय सोच रहा हूं, लेकिन इस प्रचार का, इस विषय का अंत मुझे नहीं मिला। मैं नहीं जानता आज मैं कैसा रोकूंगा। हालेलुया। कहाँ है तू? तुझे मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे पता नहीं ये प्रचार समाप्त होते होते कौन इस सवाल के साथ हालेलुया अपनी जगह से उठेगा। कौन इस सवाल का जवाब के साथ अपने जगह से उठेगा। हालेलुया। कौन ये सवाल फिर एक बार दोहराएगा? कौन पूछेगा तू कहाँ है? हालेलुया। जीसस। कौन उसको ढूंढेगा? ओ जीसस। तू कहाँ है? तू कहाँ है? तू कहाँ है? आदम, तू कहाँ है? प्रभु ने सबसे पहला पूछा, Where do what? तू कहाँ है? क्योंकि आदम छुप गया था, हव्वा छुप गया था। It was a consciousness of sin. हालेलुया। पाप बोध के वजह से कुछ लोग छुपे हुए। आज उनके लिए सवाल है, तू कहाँ है? तुझे मैं ढूंढ रहा हूं, तुझे मैं ढूंढ रहा हूं। क्यों छुपा हुआ है? क्यों छुपा हुआ है? एक व्यक्ति परमेश्वर से पूछता है, तू कहाँ है? तुझे मैं ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। कब एक व्यक्ति पूछता है प्रभु को, प्रभु तू कहाँ है? जब दर्द सहन नहीं होता। हालेलुया। जब तूने जो सोचा उसके मुताबिक होता नहीं है, सब कुछ सत्यानाश हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। तूने एक अच्छा प्लान किया था तेरे परिवार के लिए, तेरे लिए, तेरा कलेसिया के लिए, तेरा आत्मिक जीवन के लिए, भले तेरा शारीरिक जीवन के लिए। हालेलुया। लेकिन कुछ वैसा नहीं हो रहा। तू कहाँ है प्रभु? हालेलुया। I am searching. Where are you? तू कहाँ है? तुझे मैं ढूंढ रहा हूं। कौन सा व्यक्ति प्रभु को पूछ सकता है, तू कहाँ है? वही व्यक्ति पूछ सकता जो कई दिनों से प्रार्थना कर रहा है, जो कई दिनों से उपवास कर रहा है, लेकिन उसको उत्तर नहीं मिल रहा। कहाँ है प्रभु तू? Where are you Lord? I am searching. Where are you? I am searching. Where are you? I am searching. हालेलुया। मैंने वो योग्यता प्राप्त किया, वो योग्यता है कर उस बात की महसूस मेरे अंदर है, उस बात की यकीन मेरे अंदर है। इसलिए मैं आज पूछता हूं, Where are you?
कहाँ है? हालेलुया। योग्यता है कर मैं समझता हूं, इसलिए मैं आज पूछता हूं, तू कहाँ है? Where are you? I am searching. मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। जीसस, हालेलुया। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, ढूंढने वाला व्यक्ति वो प्रभु को जरूर पाएगा। प्रभु अगर तुझे ढूंढा है, प्रभु को तू जरूर मिलेगा। तूने अगर प्रभु को ढूंढा है, हालेलुया, प्रभु तुझे जरूर मिलेगा। जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड। आए वचन की तरफ जाएंगे, वचन की तरफ जाएंगे। Mighty God, the name of Jesus. एशिया का पुस्तक, एशिया का पुस्तक, एशिया बीच में, बाइबल का बीच में, चैप्टर 63, अध्याय 63। एशिया 63 को हिंदी में क्या बोलेगा? 63। प्रेज़ द लॉर्ड। एशिया 63 उसका 11, 12, 13, 14 भी पढ़े। आराम से पढ़ना है। वापस बोलता हूं, एशिया 63 उसका 11, 12, 13 और 14 पढ़े। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वह कहाँ है? वो कहाँ है? हालेलुया। और आगे, जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वह कहाँ है? वो कहाँ है? Then you remember the days of old. Moses and his people saying, where is he? Where is he? Where is he? Where is he? Hallelujah. That brought them out of the sea with the shepherd of his flock. Where is he? Where is he? Where is he that put his Holy Spirit within him? Hallelujah. Where is he? वो कहाँ है? Hallelujah. 12 वचन पढ़े। जिसने अपने प्रतापी भुजबल को आमेन मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया। हाँ। जिसने उनके सामने हाँ। जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया। That led them by the right hand of Moses with his glorious arm, his glorious arm, his glorious arm, dividing the water before them to make himself an everlasting name, to make himself an everlasting name. Hallelujah. 13 वचन पढ़े। जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी। वह कहाँ है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो किधर है? वो कहाँ है? Hallelujah. That led them through the deep as a horse in the wilderness, that they should not stumble. Hallelujah. 14 वचन पढ़े। जैसे घरेलू पशु आमेन। लड़ाई में उतर जाता है, हाँ। वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। Oh Jesus, यहोवा का आत्मा, the Spirit of the Lord, यहोवा का आत्मा, hallelujah. As the beast go down into the valley, the Spirit of the Lord causeth him to rest. वैसे ही यहोवा का आत्मा ने उनको विश्राम दिया, विश्राम दिया, विश्राम दिया, विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई
ए ग्लोरियस नेम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। ले चल, तू जहां है ले चल, तू किधर है उधर हमें ले चल। खींच प्रभु, खींच खींच प्रभु, तेरे और तू खींच। आज तू खींच ले। मैं बुद्धि का वापर नहीं करूंगा, परिस्थिति का वापर नहीं करूंगा, मैं अपने आप को आज ढीला छोड़ना चाहता हूं। बस तू खींच ले। जैसा एक लोचुंबक एक लोकर्ण को खींच लेते झटके से, मैं वैसा तेरे पास आकर चिपकना चाहता हूं। Mighty God, in the name of Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, संपूर्ण करता है। तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। Your presence makes me तेरी उपस्थिति खुदावन हमें संपूर्ण करे। वो चीज प्रभु आज लोगों से बात कर, इस अभिषेक वचन को प्रभु उसी अभिषेक के साथ लोगों के ऊपर उंडेल दे प्रभु, लोगों के ऊपर उंडेल दे प्रभु। हर एक लोग आज तैयारी में बैठे, हर एक का दुख तकलीफ प्रश्नों का जवाब आज तू दे प्रभु। ओ जीसस, तू है यहां। धन्यवाद तेरी उपस्थिति में ही। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति है। प्रभु ने आज फिर एक बार आज का दिन दिखाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये वचन को एक बार पढ़े, 11, 12, 13, 14 फटाफट पढ़े हम। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वो कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वो कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर दिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला। जैसा घोड़े को जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वो कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा की आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इस प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। हालेलुया। इस्राएल प्रभु के साथ, इस्राएल का काफी गहरा रिश्ता था। प्रभु का इस्राएल के साथ गहरा रिश्ता था। इस्राएल का प्रभु के साथ काफी रोमांचिक हालेलुया अनुभव था। इस्राएल प्रभु को जब देखता था, असंभव को संभव करने वाला कर इस्राएल समझता था। इस्राएल कभी जब प्रभु के बारे में सोचता था, उसके जैसा महान था, उसके जैसा काम करने वाला कोई नहीं इस्राएल जानता था। क्योंकि इस्राएल की यात्रा में, उसी यात्रा में कनान की तरफ जो यात्रा है, उस यात्रा में इस्राएल ने प्रभु का कामों को देखा, बड़ी बड़ी कामों को देखा, अद्भुत कामों को देखा। प्रेज द लॉर्ड।
इज़राइल का प्रभु के साथ गहरा संबंध था। प्रभु उनके दुख के साथ था, प्रभु उनका भूख को जानता था, प्रभु उनका प्यास को जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी प्रभु उनके साथ था। इज़राइल कई प्रकार का गलतियां करते थे या किए यात्रा में, फिर भी प्रभु उनके साथ था। जो गलतियां इज़राइल ने किया, साधारण गलतियां नहीं किया, बड़ी बड़ी गलतियां किया, फिर भी वो अग्नि से भरा हुआ बादल उनको मार्ग दिखाने के लिए इज़राइल के साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं कई प्रकार का गलतियां करते, कई प्रकार का कभी घटिए, लेकिन फिर भी वो सेवा टहल करने वाली वो दूत ने आपको और मुझे छोड़ा नहीं। आज भी आपको और मुझे हालेलुया संभाल के रखा है। इसलिए उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का उस असीम प्रेम के लिए धन्यवाद। हालेलुया। भयानक भयानक अनुभव है इज़राइल के पास। उन्होंने देखा यहोवा ने कैसा काम किया, उस सूखा हुआ चट्टान से कैसा पानी निकला। जब भूख लगा, स्वर्ग कैसा फटा, उसमें से कैसा मन्ना गिरे। इज़राइल जानता है, हालेलुया, वो जानता है लाल समुद्र किस प्रकार से दो भाग हो गया। वो जानता है परमेश्वर ने उनको मिस्र की बंधुआई से कैसा बाहर निकाला। इज़राइल जानता है कितना भयानक भयानक काम किया, कितना भयानक भयानक महामारी इज़राइल मिस्र के बीच में भेजकर प्रभु ने इज़राइल को बाहर निकाला। इज़राइल दे हैड ए गुड कनेक्टिविटी विथ यहोवा, विथ गॉड। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध था, लेकिन फिर भी उनको प्रभु का काम वो देखता था। बड़े बड़े काम को उन लोगों ने देखा, लेकिन प्रभु को देख नहीं पाया। वो चाहते थे कि प्रभु दिख जाए। God was very familiar with Israel. Still the Israel wanted to see the God. They wanted the visibility of God. प्रभु ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए, हालेलुया, बड़े बड़े अद्भुत काम किए, लेकिन कुछ समय ऐसा हो जाता है, प्रभु तू कहाँ है? जरूरी है प्रभु को देखना। तू किधर है? फोन में बात करते हो, हाँ कैसा है, ठीक है, सब ठीक। कई सालों से शायद तू फोन में बात कर रहा है, कभी आएगा तो मेरे सामने, मुझे तुझे छूना है। तेरा आवाज को मैं सुनता हूं, मुझे मालूम है थोड़ा बहुत तेरा रूप कैसा है। ये फोन का कन्वर्सेशन, ये फोन की बातचीत, मैं खुश होता हूं जब फोन आता है, लेकिन मुझे तुझे मिलना है। तू कहाँ है? मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, तू कहाँ है? बड़े बड़े काम है मेरे जीवन में, शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में बड़े बड़े काम है। ए खुदा, मैं जानता हूं तूने किया, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन तू कहाँ है? मुझे तुझे देखना है। इज़राइल का खोज, प्रभु की खोज, हालेलुया। क्योंकि उनको आदत है, मिस्र में देवताओं को बड़े बड़े मूर्त थे, उन लोग देखते थे और कहते थे अगर ये मूर्त ऐसा है, हमारा यहोवा इससे भला है, इससे सुंदर होगा। हर दिन ईंटा बनाते बनाते, हर दिन वहां पर गुलामी करते करते, हर एक एक मूर्त को देखते देखते वो जानते थे हमारा प्रभु इससे भी अच्छा होगा, इससे भी सुंदर होगा। हालेलुया। हजारों में, 10,000 में सुंदर है वो, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दिखेगा कब? ओ प्रभु तू महान है, तूने मुझे बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, बीमारी से बचाया, फाइनेंशियल क्राइसिस से तूने बचाया। हालेलुया। भयानक भयानक
स्थिति से बचा, बट स्टिल आई वांट योर विजिबिलिटी। मुझे फिर भी तुझे देखना है। तू, मैं ये नहीं कहता तू नहीं है, मैं ये कहता तू है, इसलिए मुझे देखना है। मूसा पागल नहीं था जिसने कहा प्रभु मुझे तुझे देखना है। उसने अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर को देखा, जलती हुई झाड़ी से उसने आवाज दिया, उसके हाथ की छड़ी को सर्प बनाया और एक झटके में छड़ी बनाया। हालेलुया। उस आवाज को उसने सुना, उस गड़गड़ाहट को उसने सुना। अभी उसके अंदर एक मन है, मुझे देखना है प्रभु, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। इस्राएल प्रभु को देखना चाहता था। काम तो बड़े बड़े इस्राएल के जीवन में, जब प्रभु दिखा नहीं, प्रभु का विजिबिलिटी जब उनके सामने नहीं आया, उन लोगों ने खुद सोचा प्रभु ऐसा रहेगा, प्रभु ऐसा रहेगा। उन लोगों ने मिस्र की देव देवताओं को कंपेयर कर यहोवा का रूप को सोचने लगा। देख, बनाते बनाते बनते बनते जब पूरा हो गया, उस रूप को देखा तो एक गाय का बछड़ा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा इच्छा कभी कभी प्रभु तुझे देखना है, देखना है, देखना है। तेरा इच्छा कभी कभी शायद तुझे डाइवर्ट कर कर एक मूर्ति पूजक तो नहीं बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। Jesus, hallelujah, glory to Jesus. Crazy for the visibility. It is good, but is it making you a idol worshipper? Praise the Lord. प्रभु को देखना, देखने की उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या वो बात तुझे एक मूर्ति पूजक बना रहा है क्या? इस्राएल को दिखाई नहीं दे रहा था प्रभु, इसलिए वो लोग बलवा कर रहे थे प्रभु के साथ। आज आपका और मेरा प्रभु के साथ, आप और मैं, या प्रभु से डर, प्रभु का डर आज आपके और मेरे जीवन में इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु को दृश्य रूप में एज ए विजिबल पर्सन वी आर नॉट सीइंग। इसलिए प्रभु के विरोध में काम करते हैं, प्रभु के साथ बलवा करते हैं। प्रभु नहीं दिखाई देता इसलिए। आगे मैं बताऊंगा प्रभु क्यों नहीं दिखाई देता। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो तेरे में हिम्मत कहां से आया उस यहोवा, उस सृष्टिकर्ता के साथ बलवा करने के लिए? तेरे पास हिम्मत कैसे? तूने देखा ही नहीं। हालेलुया। इसलिए तो तू बलवा कर रहा है। हालेलुया। नो विजिबिलिटी, दिखाई ना देना, इट इज ए ब्लाइंडनेस। वो एक अंधापन है, अंधापन एक कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन तुझे किधर भी लेके जाएगा। वचन रहेगा तेरे पास, लेकिन वो वचन को पकड़कर तू किधर भी जाएगा। आत्मा रहेगा, लेकिन वो आत्मा को पकड़कर तू भटक जाएगा। और ऐसा समय आ जाएगा आत्मा तुझसे खेदित होकर, दुखी होकर तुझे छोड़ देगा। वो नहीं रह सकता। उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय देखेगा, यहोवा परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने जगत में देखा मनुष्य के पुत्र, हालेलुया, भयानक तरीका से पाप में डूब गया परमेश्वर के पुत्रों के साथ। प्रभु का आत्मा उनके साथ वास नहीं कर सकता। हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। नो विजिबिलिटी is a blindness, and that blindness is a great confusion. Why it is a confusion? क्यों एक बहुत बड़ा confusion है? प्रभु को ना देखना आत्मिक जीवन में confusion है। क्यों एक confusion है मालूम है? क्योंकि तेरा हर एक कदम को you make your every step not by vision but by sense. आप सेंस के साथ आगे बढ़ते हो। जब तू प्रभु को देखा नहीं तो सेंस के साथ, सेंसस के साथ, बदन में कांटा आएगा तो बोलते प्रभु का स्पिरिट आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे गिर गया, सर अपट के बोलते प्रभु का आत्मा ने मुझे बहुत बताई। सारा सेंस
senses can be wrong. The senses can cheat you if you won't have vision. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sense, spiritual sense में चलना कभी कभी भयानक है. सेंस को क्या बोलेगा हिंदी में? कोई बोल सकता है? सेंस शायद लोग मालूम नहीं पड़ता रहेगा. सेंस महसूस कर कर. मैं आंख बंद कर कर जाएगा, जानवर को पकड़ेगा. हाँ ये जानवर. ओके ओके. फिर ऐसे जाएगा मनीष. हाँ मनीष. क्यों? उसका मांस में आता है, दबता है थोड़ा. ये जिंदा है. हाँ ये मनीष. ऐसा करते करते जाएगा, बाजू में एक सांप अजगर रहेगा, उसको भी पकड़ेगा. हाँ कोई तो सोया हुआ है. हाँ फिर उसके बाजू में बहुत बड़ा जहरीला नाग रहेगा, उसको भी दबाएगा. अरे हाँ ये किसका तो पाव है. Senses can cheat you. It can kill you. Praise Lord. बोध में चलना, सेंस में चलना, हालेलुया, महसूस करते हुए चलना तुझे धोखा दे सकता है. हालेलुया. इसलिए तो मैं आज कहता हूं, प्रभु तू किधर है? Where are you? I am searching. I am searching. मन में कुछ भी गुदगुली होता है, प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला. It is all sense. You can die in senses. Hallelujah. Come to the reality. Come to the reality. बड़े बड़े काम देखे इज़राइल ने. हालेलुया. बड़े बड़े कामों को देखे. हालेलुया. लेकिन हालेलुया वो लोग परमेश्वर के साथ बलवा करने लग गए. इसलिए प्रभु इज़राइल को अपना शत्रु के जैसा, हालेलुया, प्रभु कुछ समय तक इज़राइल को देखने लग गया. क्योंकि ये सब सुविधा देने के बाद भी हालेलुया इज़राइल प्रभु को नहीं समझ पाया. हालेलुया. ये सब करने के बाद भी प्रभु प्रभु करके जो बनाया उसका रूप का समाप्ति को जब देखा तो सोने का गाय का बछड़ा निकल गया. हालेलुया. आराधना करते 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 हालेलुया भूल गया किस प्रकार का आराधना प्रभु कबूल करता है. उस बछड़े के सामने वस्त्रों को निकालकर नग्नता के साथ नाचने लग गए. हालेलुया. स्त्री पुरुष सब अलग अलग तरीका से व्यवहार करने लग गए. क्या तू आराधना करते करते प्रभु की आराधना से बाहर निकल रहा है? क्या आत्मिक जीवन की बातें करते करते सही आत्मिकता की उस रास्ते से, उस मार्ग से क्या तू बाहर निकलता जा रहा है? Praise the Lord. Where are you, Lord? प्रभु तू किधर है? तुझे मैं ढूंढ रहा हूं. ओ जब प्रभु ने मुंह फिराया इज़राइल से, इज़राइल नीचे की तरफ गिरने लग गया. नीचे की तरफ गिरने लग गया. प्रभु जब मारेगा तो तू उठ सकता है. तू उठ सकता है क्या प्रभु अगर तुझे मारे? प्रभु ने अगर छड़ी उठाए और तू डरे नहीं, ऐसा हो सकता है. हालेलुया. माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. जब प्रभु ने मुंह फेरा तब ये भविष्यद्वक्ता, तब ये वचन कहता है हालेलुया, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आया. स्मरण आया. इस वचन में 11वां वचन में एक स्मरण है, रिमेम्बरेंस. प्रभु ने चुना जीवन में, पिछले दिनों में मेरे जीवन में क्या क्या किया, स्मरण आया, याद आया. प्रभु तू कहाँ है? अब तू कहाँ है? अब तू कहाँ है? अब तू कहाँ है? वो कहने लगे जो अपनी भेड़ों को उनके चरवा समेत समुद्र से निकाल लाया वो कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है?
प्रेज द लॉर्ड जीसस। उन लोगों ने क्या याद किया? उन्होंने क्या याद किया? उनका लीडर मूसा को याद किया, जिसने समुद्र से बाहर लेके आया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। किधर गया वो जो हमें इस बड़ा लाल समुद्र, इस गहरे पानी से हालेलुया हमें बाहर अद्भुत तरीका से लेके आया? किधर गया वो? किधर गया वो अनुभव? मेरा पहला जिंदगी का एक भयानक पापी होने की वजह से जो मैं डरता था, प्रभु ने मेरे पाप को माफ कर मुझे धोकर हालेलुया मुझे अंदर लेके आया, प्रभु के करीब लेके आया, उस गहराई से मुझे खड़ा कर दिया। कहाँ है वो प्रभु? कहाँ है वो मूसा? कहाँ गया वो मूसा? कहाँ गया वो आरोन? कहाँ गया उसके पीछे आराधना करने वाले वो झुंड? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कहाँ है वो? वो लोग मूसा का याद करने लग गए। आज 2020 में हम कहते हैं कहाँ गया वो पास्टर जो भविष्यवाणी करते थे? कहाँ गया वो हीलिंग करने वाले पास्टर? कहाँ गया? मूसा को तू ढूंढ रहा है, आरोन को तू ढूंढ रहा है, आरोन के पीछे खड़ा रहने वाले कोयर्स को ढूंढ रहा है, 2020 में हालेलुया प्रोफेसी करने वाले पास्टर को तू ढूंढ रहा है, हालेलुया हीलिंग करने वाला पास्टर को ढूंढ रहा है, लेकिन यहोवा को कोई ढूंढ रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य को जब महत्व देता है, हालेलुया, कितना भयानक स्थिति। ओ जीसस, मूसा कहाँ है? मूसा को खोज रहा है। प्रभु आज कुछ भी नहीं रहा। अगर पास्टर होता तो आज ये तकलीफ नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा होता तो वैसा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ है प्रभु? अगर मेरा पप्पा रहता तो मैं आराम से जी लेता, बेस्ट लाइफ में जीता था, बेस्ट लाइफ में जिएगा। अगर मेरा पप्पा का बैकिंग रहता तो पप्पा के चक्कर में अगर मेरा बड़ा भाई मुझे समझता तो ऐसा नहीं होता, सब अच्छा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। तू लोगों को स्थान देते देते does God has become nothing? Where is Moses? You should search God. You should ask God. But instead, you are searching Moses. Praise the Lord. तू पास्टरों को खोज रहा है, YouTube में प्रचारों को खोज रहा है। Praise the Lord. खोजते खोजते प्रभु एक कुछ भी नहीं, एक नथिंग बन गया है क्या? Praise the Lord. एक पास्टर कुछ भी नहीं है, एक मूसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है? पवित्र आत्मा डाला कर मूसा काम कर पाया। हालेलुया। एक पास्टर, एक बिशप या जो कोई भी हो, एक परमेश्वर का सेवक के अंदर जब तक परमेश्वर का आत्मा डाला नहीं जाता तब तक कोई काम नहीं होगा। Shepherd is nothing without the Holy Spirit. कोई भी जानवर पवित्र आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं, वो शून्य है। He is a zero. Praise the Lord, hallelujah. कहाँ है वो जो पवित्र आत्मा उंडेला था? कहाँ है वो? आज हम पूछेंगे। मैं इस बात को जानता हूँ, जब पवित्र आत्मा आता है लाल समुद्र दो भाग हो जाता है। जब पवित्र आत्मा आता है परमेश्वर का उस महिमा रहित, उस ताकतवर, उस हाथ मेरे हाथ के ऊपर आ जाता है और बड़े बड़े काम हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा जब आता है बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार, बड़े बड़े अद्भुत काम कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में होता है। क्यों होता है? मेरा योग्यता नहीं, पवित्र आत्मा जब उंडेलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा काम होता है। मैं जानता हूं कई लोग प्रार्थना कर रहे दिन रात पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए,
अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करो, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करो कि वो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर काम करे, पवित्र आत्मा के द्वारा काम करे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक उंडेला नहीं जाएगा तब तक लाल समुद्र दो भाग नहीं होगा, तब तक चट्टान में से पानी नहीं निकलेगा, तब तक स्वर्ग में से मन्ना नहीं गिरेगा। रिबाला शेंदो रोबो सियाना रेखा बाडिया, हालेलुया, जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जब काम करता है अद्भुत काम होता है। वहां पे ऐसा लिखा है, जीसस, हालेलुया, जो उनको गहरे समुद्र से ले चला, गहराई में लेके जाता है। 13 वर्ष 13, जो उसको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े जंगल में वैसे ही उसके भी ठोकर ना लगी। वो कहां है? जब पवित्र आत्मा आता है, सबसे पहला बात गहराई में लेके जाएगा। जो उनको गहरे समुद्र से ले चला, गहराई में लेके जाएगा। गहराई में जैसा एक घोड़ा जंगल में दौड़ता है बिना फिसले, वैसा लेके जाएगा। मतलब उस लाल समुद्र या समुद्र का गहराई को प्रभु ने प्लेन कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हैं, मैं नहीं जानता कितने लोग नदी में उड़ी मारता, मैं नहीं जानता कितने लोग समुद्र में गया है, लेकिन मैं जानता हूं चाहे वो नदी हो समुद्र हो, ऐसा अंदर 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 जाएगा, पैर में लगता कुछ तो लग गया है, फिर पानी में जाएगा, पत्थर लगता है, ऐसा आराम आराम से जाना। प्लेन, इट इज नॉट प्लेन इन द डीप। गहरे में कभी भी प्लेन नहीं है। अचानक गड्ढा रहेगा, अचानक बड़ा पत्थर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। पुणे में बैप्टिस्मा के लिए ब्रदर पास्टर राजू का चर्च में मुझे बुलाया था, तो एक नदी के उसमें उतर गया, इतना घुटने के इतना पानी था, ऐसे करते करते गया, एक पत्थर था, बाद में अचानक पैर रखा तो डायरेक्ट इतना तक हो गया। इट इज नेवर प्लेन। फिर जब रिटर्न आने के लिए ऐसे ऐसे करके करके नीचे दिखाई नहीं देता, प्लेन नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है घोड़ा जैसा जंगल में दौड़ता है, वैसा परमेश्वर ने इस्राएल को लेके आया। हालेलुया। बाहर नहीं, मतलब तेरा रास्ते को प्रभु, तेरे मार्ग को प्रभु, हालेलुया, सरल कर देता है। जब परमेश्वर का अभिषेक डाला जाता है, जब परमेश्वर का आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, तुझे वो गहराई में लेके जाएगा, गहरा समझ में लेके जाएगा, गहरा प्रकटीकरण में लेके जाएगा, गहरा अनुभव में लेके जाएगा, गहरा दर्शन में लेके जाएगा, और तेरा मार्ग को सीधा करता है। हालेलुया। रिबाला राबा सियाना रिखावाड़िया। और तेरा उस सोच, समुद्र का पानी भाग हो गया, उधर कीचड़ रहना चाहिए ना, प्रेज़ द लॉर्ड, पैर फंसना चाहिए, लेकिन बाइबल कहता है वो जमीन सूखा हुआ था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब पवित्र आत्मा से भरकर एक व्यक्ति काम करता है, पहली बात प्रभु तुझे गहराई में लेके जाएगा और तेरा सब टेढ़ा मेढ़ा रास्ते को सरल करेगा, और मजबूत इसलिए करेगा सरल कर कर, ताकि तू फिसले नहीं, तू फिसले नहीं, तू फंसे नहीं। बाइबल ऐसा कहता है, पढ़ो वापस हो। जीसस, हालेलुया, ग्लोरी। समुद्र में से ले चला, जैसे घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी। उनको भी ठोकर ना लगी। हालेलुया। गहरा जल में से, गहराई में से प्रभु लेके गया उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को, उस टेढ़े मेढ़े, हालेलुया, उस, हालेलुया, समुद्र के नीचे का, हालेलुया, उस जमीन को प्रभु ने सरल कर दिया। असंभव है, लेकिन प्रभु ने किया, प्रभु ने किया। God has did it. Hallelujah. In my life God has did it. In my family God has did it. In my ministry God has did it. Hallelujah. तेरा व्यक्तिगत जीवन
mighty God, hallelujah, Jesus. ओ परीक्षा आया, परीक्षा में से प्रभु लेके गया, लेके जाते जाते वही पवित्र आत्मा इज़राइल को विश्राम में भी विश्राम तक लाकर पहुंचाया, दूध और मध से बहने वाली देश में लाकर रखा। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगा। हालेलुया, जीसस, जीसस, मुझे कोई भी घटी ना होगा। इतना भयानक भयानक पहाड़ था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लड़ाई, क्या क्या तकलीफ देखा। प्रेज लॉर्ड, जो बच्चे को लेकर निकले थे, जो माँ बाप, वो माँ बाप को गाड़ना पड़ा रास्ते में, कुछ बच्चों को गाड़ना पड़ा। प्रेज लॉर्ड, लेकिन मुझे विश्राम में लेके आया ये परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा अगर तेरे पर उंडेला नहीं गया है तो तुझे विश्राम नहीं है बेटा, तुझे विश्राम नहीं है बेटी। हालेलुया, प्रार्थना करो इन दिनों में कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाए, प्रार्थना करो आपके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाए, ताकि तू एक सही विश्राम में पहुंचे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे। इस्राएल के इतिहास में प्रभु ने इस्राएल को, हालेलुया, गहराई से, उस समुंदर से अद्भुत अद्भुत काम को दिखाते हुए जीसस हालेलुया विश्राम में लेके गया। आज कलीसिया तेरा बारे में आज मैं कहना चाहता हूं, ए भाई बहन, हालेलुया, तुम्हारे बारे में आज मैं कहना चाहता हूं, तू कई दिनों से भटक रहा है, हालेलुया, कई दिनों से इधर उधर घूम रहा है। हालेलुया, कलीसिया का हालत भयानक हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने कई चरवाहों को खड़ा किया। कलीसिया बंद करो, इस प्रकार का एक वातावरण आ गया था, लेकिन कई प्रार्थना करने वाले लीडर्स, कई प्रार्थना करने वाले शेपर्ड्स को प्रभु ने खड़ा किया। तेरा जिंदगी बहुत भयानक हो गया था व्यक्तिगत तौर पर, सब जगह अंधेरा अंधेरा अंधेरा, तुझे मालूम नहीं कैसा चलने का। सामने एक बहुत बड़ा एक समुंदर था, परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, तुझे गहराई में लेके गया। तूने जो सोचा नहीं वैसा मार्ग, नई मार्ग से तुझे प्रभु लेके जा रहा है। हालेलुया, अद्भुत है वो, अद्भुत है वो परमेश्वर जो तुझे चला रहा है, जो तेरे फाइनेंस को पकड़ के रखा है, बराबर मजबूती से हिलने नहीं दे रहा है। जैसा तू सही समय में था, आज भी तू वैसे ही है, चाहे वो कोरोना का लॉकडाउन पीरियड क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे वो नहीं हो, तू स्टेबल है, तू स्थिर है। जैसा घोड़ा जंगल में दौड़ता है बगैर फिसले, वैसा ही तू लाल समुद्र के बीच में से, गहराई में से तू चल रहा है, चल रहा है। ये सब कुछ उसका आत्मा उंडेला जाने की वजह से। ओ जीसस, जीसस, ऐसा ऐसा रास्ता प्रभु ने खोला, ऐसा ऐसा रास्ता प्रभु ने खोला। ओ जीसस, तू सोच भी नहीं सकता। तुझे लगा मेरा बदन का हिस्सा भी काम नहीं करेगा, तुझे लगा अभी गया, सब कुछ खत्म हो गया, मुझे लोग अपाइज कर कर मुझे बाजू में फेंक देगा। अद्भुत तरीका से प्रभु ने जान दिया, हालेलुया, अद्भुत तरीका से तुझे ताकत दिया, तूने सोचा नहीं। तुझे लगा देर हो गया, लेकिन उसके लिए वो देर नहीं था, उसके लिए वो सही समय था। हालेलुया, प्रभु ये बताना चाहता था, बेटा, हालेलुया, जो ये डॉक्टर लोग नहीं कर सकता, जो तेरा सोच नहीं सोच सकता, मैं वो कर सकता हूं। तेरा दुख में देख उसने कैसा महिमा लिया, देख उसने तुझे कैसा बताया, केवल मैं सिर्फ मैं ही नहीं कर सकता हूं। हालेलुया, रिबाला रबासिया नारी खबाड़िया, समुद्र के अंदर से तुझे वो लेके गया। तेरे मदद के समय में वो यहोवा आकर तेरे सामने खड़ा हुआ। यीशु, क्या हम थोड़ा समय धन्यवाद देंगे प्रभु को? अपने आंखों को बंद करें 2 मिनट, हालेलुया, जो इस अनुभव से गुजरा है 2 मिनट प्रभु को धन्यवाद देगा क्या? इट इज अ मैनर,
It is a disciplined thing. Hallelujah. It is an honor before God. If you are now thanksgiving to God, hallelujah, giving thanks to God, come on your knees, bow your head and lift up your voice and give thanks to the Lord. Hallelujah. आ जाओ घुटने में, सर को झुकाओ, आवाज को उठाओ, उस परमेश्वर को धन्यवाद दो. Thank you, Jesus. Even I thank God, hallelujah, for saving me mightily yesterday from the great accident which I saw. Hallelujah. मुझे प्रभु ने उस भयानक एक्सीडेंट से कल मुझे दोपहर को बचाया, इसलिए मैं मेरा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं. धन्यवाद. ओ जीसस, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गट्टी ना होगा. वो मुझे हरी हरी चराई पर लटाता है. ओ he lead me beside the still waters. ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड. ये वचन के द्वारा मैं आप लोगों को एक रत्न देना चाहता हूं, एक डायमंड देना चाहता हूं. धन्यवाद करते करते सुने. हालेलुया. ये पूरा वचन में ना ही मूसा ने कुछ किया, ना ही आरोन ने कुछ किया, ना ही लोगों ने कुछ किया. जो कुछ किया सिर्फ प्रभु ने किया, सिर्फ प्रभु ने किया, सिर्फ प्रभु ने किया. क्योंकि उसी ने लाल समुद्र से बाहर निकाला, उसी ने लाल समुद्र से बाहर निकाला, उसी ने आत्मा को उंडेला. उस परमेश्वर ने ही आत्मा को उंडेला. उस परमेश्वर का उज्ज्वल महिमा रहित और ताकतवर हाथ ने मूसा को चलाया और उसी ने उस गहराई में लेके गया. उसी ने विश्राम दिया, उसी ने सब कुछ किया. तेरे जीवन में उसने सब कुछ किया है, सब कुछ वो कर रहा है, आगे भी करेगा. Praise the Lord. रिबाला रबासिया नारी कावड़िया. Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hey, thank you Lord. Oh, hallelujah. Wonderful Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. क्या तू अकेला लाल समुद्र से बाहर चल के आ सकता है? क्या तेरे पर तू खुद तेरे बोलने पर कोई तो आत्मा उठेला जा सकता है? नहीं. क्या तेरे हाथ में इतना ताकत है? तू अगर तेरा छड़ी को अगर लाल समुद्र की तरफ अगर फैलाए, क्या लाल समुद्र दो भाग में हो सकता है? क्या तू तेरा छड़ी को अगर चट्टान पर मारे, अगर प्रभु का आत्मा ना ले तेरे ऊपर, क्या उसमें से पानी निकल सकता है? नहीं. क्योंकि जो कुछ किया उसने किया, जो कुछ किया उसने किया, जो कुछ किया उसने किया. It was God. It was God. It is God. It is God. It is God. It is God. Hallelujah. Jesus. It is God. It is God. It is Him. He did it. He did. He did it. उसने किया. उसने किया. उसने किया. It is not sanitizer. Sanitizer नहीं. It is not your gloves. तेरा हाथ का ग्लव्स नहीं. It is not your mask. It is He. उसने किया. उसने किया. डॉक्टर नहीं, उसने किया. तू नहीं, उसने किया. उसने किया. उसने किया. कलीसिया को वो ही बढ़ा रहा है, वो ही बना रहा है. तू ऐसा ना सोच तू पास्टर बन गया अभी कलीसिया को बढ़ाएगा, कलीसिया की स्थापना करेगा. नहीं, वो करता है, वो ही करता है. ओ जीसस, ओ जीसस, तेरा जिंदगी भी उसी ने दिया है, उसी ने दिया है, उसी ने दिया है. ओ जीसस, ओ जीसस. Hallelujah. Oh Jesus. Wonderful Lord. Oh,
तेरी पाप को वो जानता है, तेरा गंदगी को वो जानता है, फिर भी वो उसे मिटाता है। He omits that thing. क्यों तेरा पाप को वो मिटाता है? क्यों तेरा गंदगी को वो, प्रभु तेरे अंदर गंदगी है अभी, फिर भी वो क्यों नजरअंदाज करता है? तेरे अंदर अभी भी पाप है और प्रभु क्यों नजरअंदाज करता है? तेरे अंदर कमी घटी है, आत्मिक कमी घटी है, फिर भी प्रभु क्यों नजरअंदाज करता है? क्या कारण है? Why God do this whole thing? क्या कारण है? तो आज भी छुप छुप के गलत काम करता है, छुप छुप के तू सिगरेट पी रहा है, छुप छुप के क्या क्या नहीं कर रहा है, फिर भी तेरा बच्चा, तेरा पत्नी सुरक्षित है, तेरे साथ प्रभु रखा है। प्रभु क्यों नजरअंदाज कर रहा है तेरी इन गलतियों को? क्या तेरे पास कुछ योग्यता है या तेरे पास कुछ ऐसी बात है क्या जिससे प्रभु तेरा पाप को प्रभु ध्यान नहीं दे रहा है? तेरा गलती को, तेरा घमंड को, तेरे सोच को प्रभु ध्यान नहीं दे रहा है? ऐसा कोई बात है क्या जिस तेरे अंदर, जिससे प्रभु ध्यान नहीं दे रहा? कुछ भी नहीं तेरे पास। अगर प्रभु ध्यान देने लगा ना तो भस्म हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु ध्यान क्यों नहीं दे रहा है मालूम है? क्योंकि प्रभु खुद ध्यान देना नहीं चाहता है। क्यों ध्यान नहीं देना चाहता है मालूम है? क्योंकि प्रभु तुझे बचाना चाहता है। प्रभु का मकसद ये कि बस तुझे बचाए, तुझे खड़ा करे। तू उसका गलत इस्तेमाल ना कर, इस बात का गलत इस्तेमाल ना कर। तुझे लग रहा है प्रभु छोड़ दिया है, इससे कुछ नहीं होता, इससे क्या होता? नहीं नहीं, तेरे पास कुछ भी नहीं है। एक झटके में तू एक धूल के समान उड़ जाएगा। तू ऐसा एक जीवित व्यक्ति, एक घास के समान जिसको रीढ़ की हड्डी नहीं, हवा किधर से भी बहने दे उधर उठेगा, उधर ही पटकेगा अपने आप को। तू जिंदा है लेकिन तू खुद होकर खड़ा नहीं रह सकता है। हवा की प्रेशर में तू झूलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। तेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन प्रभु चाहता है कि तू जिए। प्रभु चाहता, प्रभु का योग्यता है, तेरा योग्यता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे डांटने के लिए, तुझे सजा देने के लिए उसके पास तेरे लिए बहुत कुछ है। बस तुझे देख लिया तो तू खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब वो तुझे देखता है तरस वाला नजरों से, दया की नजरों से तुझे देखता है, क्योंकि उसका दिमाग में उस परमेश्वर के बुद्धि में स्मरण की बात है कि तुझे कैसा आशीष किया जाए, तुझे कैसा बचाया जाए। ओ जीसस, प्रभु कैसा भी करके अपना महिमा तुझे बताना चाहता है। मेरे वंश से तू बच रहा है, मेरे वंश से तू बचा हुआ है। इस्राएल को प्रभु ने उस जंगल से, उस गहरा पानी में से लेके आया और विश्राम दिलाया। हालेलुया। और उससे प्रभु का नाम ऊंचा उठा। क्या तू खुद होकर लाल समुद्र से बाहर निकल के आ सकता है? तू तैर सकता है क्या? क्या तू फ़िरौन से बच सकता है? क्या वो रेगिस्तान में तू कुआं खोद के पानी पी सकता है? तू कौन सा मट्टी को खोद कर तू खाने के लिए तू कुछ पदार्थ निकाले? कुछ नहीं निकाल सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। तू तो लाल समुद्र तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तुझे वो लाल जंगल से, लाल समुद्र से विश्राम तक लेके आया। प्रभु ये बताना चाहते, ये सिर्फ मैं ही कर सकता है। थोड़ा समय के लिए सोच लो, प्रभु है नहीं दुनिया में, प्रभु है ही नहीं। सोचो जरा, प्रभु है ही नहीं। क्या तू
तू जी सकता है? क्या तू जी सकता है? तेरा बच्चा तड़पता रहेगा, क्या तू उसको बचा सकता है? किधर उठा के, किधर मुंह फेरा के तू बोलेगा? डॉक्टर को बोलेगा मेरे बच्चे को बचा, वो पहले तुझसे दाम मांगेगा, पैसा मांगेगा। तू कोई व्यक्ति को बोलेगा, वो तेरे सामने बहाना रखेगा। जी सकता है तू? तेरा परिवार को तू आगे लेके जा सकता है? नहीं नहीं। प्रभु बताता है इस तकलीफ में भी, इस तकलीफ को तुझे दिखाकर मैं कौन है बताता है। मैं कौन है? तेरा हर तकलीफ में, हर समस्या में प्रभु महिमा लेता है। लाजरस की सड़क में प्रभु की महिमा था। हालेलुया। 4 दिन की बदबू में प्रभु की महिमा था। प्रभु का तड़पता हुआ सलीब में, वो जो सलीब, हालेलुया, वो नंगा बदन में, हालेलुया, उसका मांस को चीर दिया गया। उसमें उस पिता परमेश्वर का, उस परमेश्वर का प्रभु यीशु का महिमा था। जब लोग तुझे चीरे, जब लोग तुझे फाड़े, हालेलुया, याद रखो प्रभु का महिमा है उसमें। जब तू बीमार रहे, जब तू टूटा फूटा घर पे पड़ा रहे, प्रभु का महिमा है उसमें। निराश मत हो, निराश मत हो, निराश मत हो। जो चीज टूटा हुआ है, जो चीज बिखरा हुआ है, उसी को उठाकर बोलो प्रभु तेरा नाम के निमित्त, हालेलुया, तेरा नाम देख प्रभु इसमें है, तेरा नाम इसमें है, तू ही जोड़ सकता है। हालेलुया। उस सूखी हड्डी की तराई में लेके गया उस दास को और कहा ये हड्डी जी सकता है क्या? हुकुम कर, हुकुम कर। इम्पॉसिबल। जब उसने हुकुम किया, हड्डी हड्डी से जुड़ गया। प्रभु के नाम के निमित्त कभी कभी तुझे सूखी हुई तराई में, सूखी हुई हड्डी की तराई में लेके जाएगा प्रभु। हालेलुया। प्रभु के लिए, प्रभु के अद्भुत कामों को दिखाने के लिए। ओ जीसस। इस्राएल की जिंदगी में आज भी और तब भी प्रभु का नाम ऊंचा था। क्या आज कलीसिया में प्रभु का नाम ऊंचा है क्या? क्या तेरे जीवन में प्रभु का नाम ऊंचा है क्या? ओ जीसस। दुनिया कितना भी आगे जाने दो, साइंस टेक्नोलॉजी में कितना भी दुनिया आगे जाने दो, लेकिन हर एक घुटना एक दिन उसके सामने झुकेगा। हर एक घुटना, और अपने मुंह से कबूल करेगा वही सच्चा परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा। All the flesh shall go one day. Jesus. Where are you? I am searching. तू कहाँ है? तुझे मैं ढूंढ रहा हूं। तू कहाँ है जो मुझे समुद्र से बाहर लेके आया? तू कहाँ है जिसने मुझे एक चरवा दिया? तू कहाँ है जो मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला? तू कहाँ है? तू कहाँ तो है? तू कहाँ है? चलो ढूंढेंगे इसको, चलो ढूंढेंगे। कितना अच्छा था वो दिन। 2019 साल पहले मैं प्रभु के साथ चलता था, घूमता था, उठता था, बैठता था। 2 मच्छी 5 रोटी, पानी के ऊपर चलना, मरा हुआ लाजरस को जिंदा देखना। क्या दिन था प्रभु जब तू मेरे साथ था, मैं तुझे देखता था, तू मेरे साथ चलता था। क्या दिन था। लेकिन आज जब मैं तेरे कब्र के पास जाता हूं, जहां पर उसने तुझे रखा था, वो लोगों ने तुझे रखा था लिपट कर, मैं देखता हूं उस कब्र खाली है। फिर एक सवाल मेरे अंदर आता है, तू कहाँ है? मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। ओ कब्र खाली है, कब्र खाली है। अच्छा दिन था वो जब मैं तेरे साथ घूमता था,
कुष्ठ रोगी को मैंने देखा, तूने चंगाई दिया। मैंने देखा उस अंधे की आंख में तूने हाथ लगाया। मैंने बहुत कुछ देखा। क्या आनंद की दिन थे। देख अब कब्र खाली है, किधर है तू? आज कलीसिया रो रहा है प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। आज मैं रो रहा हूं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। तू कहाँ है? Where are you? आज किधर गया मोसेस? उस अभिषिक्त व्यक्ति किधर है? कहाँ है वो भविष्यद्वक्ता शमूएल? कहाँ है वो नातान? कहाँ है वो लीडर्स? कहाँ है जो लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया था? कहाँ है मूसा? कहाँ है आरोन? कहाँ है आज कलीसिया के अंदर अभिषिक्त दास? कहाँ है वो अभिषिक्त लोग जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया है? कहाँ है? कब तक चुप कर बैठोगे? बुलाहट जानने के बाद भी अगर तू छुपा है। हालेलुया, कितना भयानक स्थिति है तेरा। आदम हुआ जो पत्तों से लिपट कर छुपा हुआ था, उससे भी भयानक स्थिति में है क्या तू? क्या तू नग्न है? तुझसे मैं पूछ रहा हूं, हालेलुया, क्या तू नग्न है क्या? ओ जीसस, वेयर आर यू लॉर्ड? वेयर आर यू? तू कहां है प्रभु? मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूं। मेरा लेंस दे दो, मेरा दूरबीन दे दो मुझे। मैं देखना चाहता हूं तू कितना दूर है मुझसे। कहां है तू? तू क्यों नहीं मेरे सामने आता? ओ, तू मेरे पाप के वजह से तो नहीं छुपा हुआ है। इंसान आज ऐसा स्थिति में आ गया, इंसान पाप से नहीं डरता, लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गया, प्रभु मुझे माफ करे, मुझे कहना पड़ रहा है प्रभु पाप से डर रहा है, क्योंकि वो प्रभु तेरे सामने आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तू भस्म हो जाएगा, सर से लेके पांव तक बीच में सब फट जाएगा। तुझे बचाने के लिए शायद वो छुपा हुआ है, तेरे पाप के कारण वो छुपा हुआ है। तुझे बचाने के लिए, तुझे संभालने के लिए, तुझे मौका देने के लिए वो छुपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा घमंड ने उसको छुपा के रखा, तेरा ज्ञान ने उसको छुपा दिया, शायद तेरा झूठ ने शायद उसको छुपा दिया। तेरा नाम, तेरा आगे लगता है ना रेवरेंट, हालेलुया, तेरा आगे लगता है डॉक्टर, तेरा आगे लगता है बिशप, तेरा आगे लगता है पोप, तेरा ये नाम उसको छुपा तो नहीं दिया। हालेलुया, रिबाला राबासियाना, तेरा आगे एक इवेंजलिस्ट नाम है, क्या ये नाम छुपा तो नहीं दिया? क्योंकि अगर प्रभु तेरे सामने खड़ा रहे, क्या तू उसके सामने अपने आप को डॉक्टर कर कर बोल सकता है? थियोलॉजिकल डॉक्टर कर कर तू बोल सकता है क्या? क्या तू अपने आप को पास्टर बोल सकता है? क्या तू अपने आप को एक ब्रदर बोल सकता है क्या? क्या तेरे पद के वजह से, तेरा नाम के वजह से छुपा तो नहीं है? वो क्यों छुप गया? Where are you Lord? प्रभु तू कहां है? मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। तू उसका वचन में मिलावट किया, इसलिए तो नहीं छुपा हो। हालेलुया। तू वचन को तेरा फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए तो नहीं छुप गया हो। तू तेरा चंगवा के अधीन नहीं है, आज्ञाकारी में नहीं है, इसलिए तो नहीं छुप गया हो। कहां है वो? तू कहां है प्रभु? तू कहां है प्रभु? मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। Where are you Lord? Where are you? I am searching, and I know my search will end when I get that place that is heaven. A believer will keep on searching until his death. एक विश्वासी मरण तक खोजते रहता है। खोजना बंद मत करो। जिस दिन तुमने खोजना बंद किया प्रभु को, उस दिन तो आत्मिक तरीका से पीछे हट जाएगा। कहां है
प्रभु तू आसमान में है, आसमान में सिंहासन में तू बैठा है, मैं जानता हूं। हालेलुया। और सिंहासन में बैठकर तू देख रहा है मैं आज क्या प्रचार कर रहा हूं और मेरे अंदर क्या है। तू सिंहासन में बैठकर देख रहा है, हर एक भाई बहन को देख रहा है, कितना सही है कितना गलत है। तू एक झटके में चाहिए तो सिंहासन से उठ सकता है, लेकिन तू बचाना चाहता है, इसलिए तो तू बैठा हुआ है। तो जिस दिन उठ गया उस दिन तो बोलेगा तुरही न्याय का दिन, तुरही क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्योंकि तू सिंहासन में बैठा है। जिस दिन उठाएगा, जिस दिन तू उठ जाएगा, उस दिन तुरही का आवाज आएगा। हालेलुया। तू मुझे बचाने के लिए बैठा है प्रभु, तू स्वर्ग में है। फिर एक बार मैं पूछता हूं, तू कहां है प्रभु? मैं ढूंढ रहा हूं, मैं खोज रहा हूं। प्रभु तू कहां है? Where are you? देख वो द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा है। कोई तो खोलो दरवाजा, इस दिल के दरवाजे को खोलो। खाली पूछने से आज काम नहीं चलेगा। तू कहां है? तू कहां है? तू कब से, जब से प्रचार चालू हुआ तब से तू पूछ रहा है तू कहां है, तू कहां है। लेकिन देख तेरे दिल के दरवाजे के बाहर वो खड़ा है, तुझे आवाज नहीं आ रहा। तुझे आवाज नहीं आ रहा है? सृष्टिकर्ता, ये जगत को बनाने वाला, वो तुझसे पूछ रहा है मैं आऊं अंदर? मैं आई कम इन सर? बिग बॉस अंदर बैठा है, तेरा परमिशन मांग रहा है, आऊं क्या मैं अंदर? मेरे भाई मेरे बहन मत बोल मैं बिजी हूं, मत बोल मुझे काम है। तू ये खाली नाम के लिए मत पूछ तू कहां है। वो है तेरे दिल के द्वार के बाहर ही खड़ा है। इतना देर तक हमने पूछा तू कहां है, तू कहां है। आज प्रभु तुझसे पूछता है मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। इज़राइल आज मैं कहां हूं। मेरे भाई मेरे बहन मैं किधर है? प्रभु आज तुझसे पूछता है मैं किधर है, मैं किधर है। आज तेरा काम में है क्या? मैं तेरा प्रार्थना में मैं है, तेरे व्यक्तिगत बातों में मैं है, मैं किधर है। मैंने तुझे लाल समुद्र से बाहर निकाला, उस मिस्र के हाथ से तुझे छुड़ाया, लाल समुद्र की गहराई में से लेके गया, विश्राम भी दिलाया। प्रभु तुझसे पूछता है भाई मैं किधर है, किधर है मैं? तेरे को लेके आया, मैं लेके आया, मैं लाल सब किया। तू अब एंजॉय कर रहा है, दूध पी रहा है, मद पी रहा है, मजा कर रहा है, मैं किधर है? तूने रो रो के प्रार्थना के उपवास किया, प्रभु ने तेरे लिए रास्ता खोला, सब कुछ दिया। आज तू प्रभु को भूल गया। नौकरी मिला बोलता चर्च में आने को टाइम नहीं, अच्छा तबीयत दिया, आज प्रभु से दूर भाग रहा है। प्रभु बोलता मैं किधर है, मैं किधर है। इतना देर हम पूछ रहे थे ना प्रभु तू कहां है, तू कहां है। प्रभु तुझसे आज पूछता है मैं किधर है। जीसस आए अपने आंखों को बंद करे। जीसस, ये प्रचार खत्म नहीं होएगा, ये खत्म नहीं होएगा। अगर मैं बोलते जाएगा तो जाते ही जाएगा। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का एक सवाल, तू इतना देर तक कम से कम 10-15 सवाल किया, तू कहां है, तू कहां है। प्रभु एक ही सवाल पूछता है तेरे जीवन में मैं किधर है। जीसस, विश्राम में पहुंचने के बाद क्या तूने उसको भूल गया क्या? तू उसको भूल गया क्या? मैं अल्टर कॉल देना चाहता हूं, जो कोई भी प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं किया है और आज उसको प्रभु यीशु को अपना मित्र कर स्वीकार करना चाहता है,
आप आपकी जगह में खड़ा रहे, आप आपकी जगह में खड़ा रहे। देख, वो परमेश्वर, वो यीशु अपने बाहें फैलाकर तुझे अपनाने के लिए खड़ा है। उसके तरफ भाग के जा, उसके पर भरोसा कर, उसको अंगीकार कर, एक्सेप्ट हिम, उसको कबूल कर। तेरा खोज रुक जाएगा, तुझे वो मिल जाएगा। 12 सवाल 15 सवाल तूने किया, कई तरीके से किया, तू कहाँ है? आज प्रभु तुझसे पूछता है, मैं तेरे जीवन में, तेरे जीवन के हर क्षेत्र में मैं किधर हूं? और आगे एक बात कहता है, अब मैं यहां हूं, बता मैं क्या करूं? प्रभु कहता है, मैं यहां। आज इस उपस्थिति में प्रभु तुझसे कहता है, मैं यहां हूं। जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं तुझे उद्धार करता कर स्वीकार करना चाहता हूँ। तू मेरा मित्र बन। मैं कई दिनों से खोज में था, धन्यवाद आज तू मेरे सामने खड़ा है। प्रभु तेरा बाहें फैला हुआ मैं देख रहा हूँ, मैं दौड़ के आ रहा हूँ, तू लिपट ले मुझे। मेरे सारे पापों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे सिगरेट को मैं छोड़ना चाहता हूँ, सारे गंदगी को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो कुछ है, जो कुछ आज में है, जो मेरा परिवार है, सब तेरे वंश है, तेरे वंश है, तू ही है, तू ही है, सब बात के पीछे तू ही है। मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, तेरे करीब हूँ, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। बस तू देखने की प्रयास कर, तू अपने आप को कबूल कर, मैं तुझे दिखाई देगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हर एक के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन आमीन। आप प्रभु यीशु तो जल्दी आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु आपके पास है, आपके सामने है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु अगर पूछे मैं तेरे जीवन में कहाँ है, बताने का लायक बनो। प्रभु आशीष दे। आमीन।